केकेआर की प्लेइंग 11 से इन 3 दिग्गजों की हुई विदाई। कप्तान रहाड़े इन 2 चैंपियन खिलाड़ियों पर आईपीएल 2025 में खेलेंगे पहली बार बड़ा दांव। जीटी के खिलाफ केकेआर की ये अनोखी प्लेइंग 11 दहाड़ने को है तैयार। गुजरात टाइटंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, एक दिलचस्प मुकाबला, एक खास मुकाबला। गुजरात टाइटंस जो जीत की पटरी पर सवार हैं, वो कोलकाता को बीट करके भाई साहब प्लेऑफ में अपने जगह को सुनिश्चित और सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स उनके लिए करो या मरो का मुकाबला है। 7 मुकाबले में 3 जीते हैं, 4 हारे हैं। ये हारेंगे तो फिर बहुत पीछे चले जाएंगे, अगर जीतेंगे तो प्लेऑफ की उम्मीदों को बरकरार रखेंगे। जिस कारण से केकेआर अब सबसे अपने मजबूत, सबसे सशक्त और सबसे सुदृढ़ प्लेइंग 11 को खिलाने वाली है। जो आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी है, अब उनको बाहर का रास्ता वो दिखाने वाले हैं। क्योंकि अगर हम बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की यार, तो उनका बेंच स्ट्रेंथ तो काफी मजबूत है। वहां पर भी चैंपियन खिलाड़ी बैठे हैं, वहां पर भी मैच विनर खिलाड़ी बैठे हैं, जो कि रिप्लेस कर सकते हैं उनके आउट ऑफ फॉर्म मैच विनर खिलाड़ियों को। वो मैच विनर खिलाड़ी जो बेंच पर बैठे हैं, वो भी मादा रखते हैं, काबिलियत रखते हैं, हुनर रखते हैं कि अकेले दम पर केकेआर को उनके बुरे दिन में जिता सकते हैं मुकाबले। तो आखिरकार क्या कुछ होने वाली है गुजरात टाइटंस के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11? कौन कौन से आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी हैं जो कि बाहर बैठने वाले हैं? किन खिलाड़ियों की एंट्री कप्तान रहाड़े कराने वाले हैं? कैसे केकेआर अपने सबसे मजबूत प्लेइंग 12 को जीटी के खिलाफ खिला सकती है, उस पर पूरी चर्चा पूरे विस्तार से, पूरे तफसील से करेंगे। एक एक बिंदु आपको समझाएंगे। केकेआर की सबसे मजबूत प्लेइंग 12 क्या कुछ गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलनी चाहिए, वो आपको बताएंगे। आते हैं, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं। ये केकेआर का स्क्वाड ब्रेकअप है, इसके जरिए हम एक एक खिलाड़ियों के ऊपर चर्चा करेंगे। कौन अंदर जाना चाहिए, कौन बाहर आना चाहिए, वो आपको हम समझाएंगे। सबसे पहले अगर हम ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो यार सुनील नरेन, ये खिलाड़ी कुछ मुकाबलों में, एक मुकाबला शायद चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ था तो अच्छा खेले थे, उसके अलावा ठंडा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें इनके साथी जोड़ीदार की, क्विंटन डिकॉक, दोनों मिलकर नहीं चले हुए हैं यार। ये सबसे बड़ी समस्या है। पावर प्ले के ओवरों में जो स्टार्ट केकेआर को चाहिए वो स्टार्ट नहीं मिल पाया है। शुरू में ही विकेट गिरता हुआ दिखा है, चाहे वो नरेन का हो चाहे डिकॉक का हो। लेकिन नरेन एक बड़े हिस्सा है इस टीम के प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं, क्योंकि वो 4 ओवर की बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करके देते हैं। ये तो मेकशिफ्ट ओपनर हैं भाई साहब। तो सुनील नरेन ये तो खेलेंगे ही खेलेंगे, बतौर ओपनर खेलेंगे, लेकिन क्विंटन डिकॉक इनके ऊपर तलवार लटकने वाली है। 7 मुकाबले हो चुके हैं यार, अब कितना कुछ झेलोगे आप? एक मुकाबला सिर्फ चले हुए हैं, बड़ी पारी वहां पर आई हुई थी, उसके अलावा हर मुकाबले में खिलाड़ी फ्लॉप रहा है। तो क्विंटन डिकॉक जिनसे उम्मीदें बहुत थी, उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं और बुरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं। तो इनकी छुट्टी करने की बारी आई है। रहमानुल्लाह गुरबाज, एक और चैंपियन खिलाड़ी, एक और खास विकेटकीपर बल्लेबाज जो कि धाक जमा सकता है, जो भी अंतरराष्ट्रीय पटल पर खेलता हुआ दिखाई दे रहा है, कंपिटिटिव क्रिकेट खासकर खेला हुआ है, तो वो पावर प्ले के ओवरों का अच्छा खासा इस्तेमाल कर सकता है, मैन इन कॉन्फिडेंस, और गजब ढा सकता है पावर प्ले के ओवरों में। तो क्विंटन डिकॉक की छुट्टी तय है, रहमानुल्लाह गुरबाज की एंट्री मिलनी चाहिए, आवश्यक है। आवश्यक डिकॉक के लिए भी है कि वो अच्छे मेंटल स्पेस में जाएंगे। अगर नहीं चलते हैं 1-2 मुकाबले में रहमानुल्लाह गुरबाज, तो आप फिर से क्विंटन डिकॉक के पास जाइए, अलग क्विंटन डिकॉक आपको दिखेंगे। अगर हम बात करें नंबर 3 की, तो अजिंक्य रहाड़े हैं यार। रहाड़े ये खिलाड़ी मैन इन फॉर्म है। ये खिलाड़ी ने बल्लेबाजी में भी छाप छोड़ा है, कप्तानी में भी अच्छा खासा दायित्व निभाते हुए दिख रहे हैं, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए दिखे हैं। अजिंक्य रहाड़े नंबर 3 पर खेलने वाले हैं। नंबर 4 की बात करें तो अंकुरिश रघुवंशी, इन्होंने भी कुछ मुकाबलों में छाप छोड़ा है, कुछ मुकाबलों में फ्लॉप रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी की बात करें तो मिसिंग है। फिर भी एक प्रतिभावान खिलाड़ी, एक उदयवान खिलाड़ी जो कि नंबर 4 पर दायित्व संभाला है केकेआर के लिए और आगे भी संभालते हुए दिखेंगे। नंबर 5 की अगर हम चर्चा करें तो वहां पर वेंकटेश अय्यर, यार बहुत उम्मीदों के साथ वेंकटेश अय्यर को इन्होंने इस संस्करण में खरीदा हुआ था। वेंकटेश अय्यर बड़ी बोली 23 करोड़ समथिंग की लगाई गई थी और कुछ खास नहीं कर पाए। जितने मुकाबले टिके हैं सब में केकेआर हारी है। स्ट्राइक रेट का इशू वेंकटेश अय्यर के साथ रहा है। वेंकटेश अय्यर की कंसिस्टेंसी में भी गिरावट आया है। नंबर 5 पर खेलेंगे क्योंकि कोई उपयुक्त विकल्प भी नहीं है जो जिनको रिप्लेस कर दिया जाए इनके साथ। लेकिन अगर हम बात करें नंबर 6 की, तो रिंकू सिंह, ये बतौर फिनिशर खेलते हुए दिखेंगे। कुछ मुकाबलों में चला है इनका बल्ला, कुछ में नहीं चला है, क्योंकि आप सोचेंगे कि निरंतर रूप से चले। नंबर 7 का खिलाड़ी आंद्रे रसेल, बिग क्वेश्चन मार्क अब इनके ऊपर लग रहा है कि क्या इनकी मैच फिनिशिंग काबिलियत खत्म हो चुकी है, क्या आंद्रे रसेल एक्सपोज हो चुके हैं, क्या आंद्रे रसेल में अब वो काबिलियत, वो क्षमता नहीं है कि अपने दम पर मुकाबले हारा हुआ जिता दे केकेआर के लिए।
क्या आंद्रे रसल की 6 हिटिंग कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है? बहुत भयावह संकट जा रहा है, आउट ऑफ फॉर्म आंद्रे रसल हैं, जिस कारण से अब बदलाव की जरूरत आ गई है। रॉबमैन पावेल जो कि वेस्ट इंडीज के ही खिलाड़ी हैं, जिनके पास फिनिशिंग एबिलिटी है, जो मैन इन फॉर्म है अंतरराष्ट्रीय पटल की मैं बात करूं, बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है जो कि कुछ ओवर्स की गेंदबाजी भी कर सकता है। तो आंद्रे रसल का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट रॉबमैन पावेल है। जरूरत है भाई साहब कि आंद्रे रसल को बाहर करिए, चैंपियन रॉबमैन पावेल को प्लेइंग 11 में एंट्री दिलाइए। तो ये होंगे। वहीं अन्य बल्लेबाज की मैं बात करूं तो रमनदीप सिंह फिनिशिंग टच देते हुए दिखेंगे। एक खास चेंज जो इस मुकाबले में केकेआर करेगी ही करेगी, क्योंकि भाई साहब 3 मुकाबले जो जीते हुए हैं उसमें ये खिलाड़ी खेला हुआ है। इस खिलाड़ी ने बैलेंस प्रदान किया है, मोइन अली इनका नाम है। 4 मुकाबले जो हारे हैं वो मोइन अली नहीं खेले हैं, लेकिन जितने मुकाबले केकेआर ने जीता हुआ है इस संस्करण में, मोइन अली हर एक मुकाबले में इस टीम का हिस्सा रहे हैं। 3 स्पिन गेंदबाजी के विकल्प इनके पास हो जाते हैं, लेफ्ट हैंडर को ये टैकल कर लेते हैं, पावर प्ले के ओवर में मोइन अली से 1-2 ओवर निकलवा देते हैं। उसके अलावा बल्लेबाजी में डेप्थ इंक्रीज हो जाता है मोइन अली के आने की वजह से। और जो तेज गेंदबाज लेकर आते हैं, चाहे मोइन अली की जगह नार्किया खिला लें, चाहे स्पेंसर जॉनसन खिला लें, सब ने इनकी लुटिया डुबाई है, सब ने इनको निस्ते नाबूद किया है। तो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ये मारते हैं मोइन अली को बाहर करके। तो मोइन अली ये मैन इन फॉर्म है, इनके लिए कह सकते हैं लकी भी साबित हो रहे हैं, लकी चार्म भी हैं, तो इनकी एंट्री होनी चाहिए। इनके तेज गेंदबाज के रूप में वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा होंगे, मुख्य स्पिनर वरुण चक्रवर्ती होंगे। मोइन अली की एंट्री इस वजह से भी हो सकती है। तो हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा 2 इनके पास पेसर हो गए। तीसरे की बात करें तो रॉबमैन पावेल तीसरे पेसर हो गए। आंद्रे रसल खेलते हैं तो आंद्रे रसल अच्छी खासी पेस बैटरी संभाल सकते हैं, और वेंकटेश अय्यर चौथे, इवन रमनदीप सिंह भी गेंदबाजी पेश की कर सकते हैं। तो ये केकेआर की सबसे मजबूत प्लेइंग 12 है जो कि जीटी के खिलाफ खेल सकती है, जो कि मोहरा थाम सकती है। आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सुनील नरेन, रहमानुल्लाह गुरबाज ओपन करेंगे, रहाड़े 3 पर, अंकित रघुवंशी 4 पे, वेंकटेश अय्यर 5 पे, 6 पे रिंकू सिंह, 7 पे रॉबमैन पावेल, 8 पे रमनदीप सिंह, 9 पे मोइन अली, 10 पे हर्षित राणा, 11 पे वरुण चक्रवर्ती और 12 पे वैभव अरोड़ा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये प्लेइंग 12 आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।